खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से उसका कलाम लेकर के आपके सामने मैं मौजूद हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस भीषण समय में भी, जबकि पूरी दुनिया में एक ऐसी अशांति और एक ऐसा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे समय में भी प्रभु ने अभी तक अपने वचनों से हमें नवाजा है। और मैं आपसे निवेदन करूं मित्रों कि इस समय को बहुत बहुमूल्य जानिएगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि दिन कैसे बुरे हैं। आज पूरी दुनिया इन बुरे दिनों से, इन बुरे हालातों से जूझ रही है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी मसीही ऐसा होगा जो इस बात से इनकार करेगा कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और अब बजाय पीछे देखने की, बजाय पीछे की बातों को दोहराने के, क्यों ना आगे देखा जाए, क्यों ना भविष्य देखा जाए। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि हम कल में नहीं जीते, यस्टरडे में नहीं जीते, हम टुमारो में जीते हैं। क्योंकि अब जो आएगा वो कल का टुमारो आएगा, भविष्य का दिन आएगा। आज इस खजूर के इतवार के पर्व में मैं आप सबका खैर मकदम सबका स्वागत करता हूं। है ना मित्रों, अजीब बात कि जो हमने कभी सोचा नहीं था कि आज खजूर का इतवार बगैर खजूर की डालियां लिए हुए हमको मनाना पड़ेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जो सज धज करके अपने अपने कलीसियाओं में, गिरजाघरों में जाते थे, आज घर के अंदर आइसोलेशन में, एकांत में ये परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि आगे और कैसे दिन आएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन भयानक से भयानक होते जाएंगे, क्योंकि उसके आगमन का दिन निकट है। मैं बार बार इस आगमन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज खजूर का इतवार है और हम सब खजूर के पर्व को यीशु मसीह के गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करने से जोड़ते हैं। और उसमें कोई शक नहीं है, आज हमने इसको पाम संडे कहा है, खजूर का इतवार कहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह घटना है, क्योंकि चारों सुसमाचारों ने, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों सुसमाचारों ने इस घटना का जिक्र किया है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यह है कि चारों सुसमाचारों ने ये जो घटना हुई, घटना तो एक ही हुई, लेकिन उसका वर्णन बिल्कुल फर्क फर्क तरीके से किया। किसी ने लाइन ब लाइन उस घटना का वर्णन जैसा मत्ती ने किया वैसा मरकुस ने नहीं किया, जैसा मरकुस ने किया वैसा लूका ने नहीं किया, और जैसा लूका ने किया वैसा यूहन्ना ने नहीं किया। हां, सब में गधी का बच्चा है, सब में कपड़े हैं, सब में खजूर की डालियां है, सब में यीशु मसीह ने बेतफगे बेतनिया भेजा, दो लोग घटनाओं के पात्र है, लेकिन घटना हूबहू रूबरू वैसे नहीं लिखी गई। सबने अलग अलग तरीके से लिखा, एक बात को छोड़ के। केवल एक बात जो इन चारों सुसमाचारों में कॉमन है, कोई फेरबदल नहीं किया गया। और मैं आज, मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। अभी तक हमने बात की भजन संहिता में 118 में लिखा है, और यशायाह में लिखा है, और जकरिया में लिखा हुआ है। ये सारी घटनाएं इंगित कर रही थी पुराने नियम की, यीशु मसीह के इस तरीके से यरूशलेम में प्रवेश करने की। लेकिन अब यहां पर एक अनोखी चीज होती है। देखिए, जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी 300 के करीब, प्लस और माइनस, कुछ को हम भविष्यवाणी मानते हैं, कुछ को हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, लेकिन 300 के आसपास जो भविष्यवाणियां हुई वो यीशु मसीह के समय नए नियम में पूरी हुई।
और जब वो भविष्यवाणियां हो रही थी मित्रों, तो उस जमाने के लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं समझा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, हमें एक पुत्र दिया गया। यशायाह को क्या मालूम, यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं को क्या मालूम कि वो किस कुंवारी की बात कर रहे हैं, किस पुत्र की बात कर रहे हैं। उनको तो कुंवारी का नाम तक नहीं मालूम था, बस कुंवारी मालूम था। जितना आत्मा ने उनको बताया उतना ही मालूम था। और सैकड़ों साल के बाद वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यशायाह को, यिर्मयाह को, जकरिया को, दाऊद को यह नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो घटना कैसे होगी। इसका मतलब यह नहीं कि वो घटनाएं नहीं होंगी और नहीं हुई। देख, तेरा राजा गधी पर सवार होकर, लादू पर सवार होकर चला आता। अब भविष्यवक्ता को क्या पता कि किस राजा की बात कर, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको पता नहीं, ऐसा नहीं था कि भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैं कहीं आपको लेके जा रहा हूं। मैंने फिर आपसे कहा कि केवल एक लाइन को छोड़ के जो चारों सुसमाचारों ने इस घटना का वर्णन किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को छोड़ करके पूरी घटना अलग अलग तरीके से लिखी गई। घटना तो एक ही हुई होगी, लेकिन इन्होंने बजाय एक तरीके के लिखने के सबने अलग अलग लिखा, केवल एक बात को छोड़कर। आप ये कहिएगा कि भाई सब लोग अपने अपने तरीके से जिन्होंने देखा, बहुत अच्छी बात, और जिन्होंने जिस तरीके से देखा उस तरीके से लिखा, मगर एक बात में वो फेर बदल नहीं कर पाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पुराने नियम की जितनी बातें खजूर के इतवार के लिए, पाम संडे के लिए, यीशु मसीह के गधी के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम को जाने की थी, वो सब पूरी हो चुकी थी। मगर यहीं से एक नई बात आगे शुरू हो गई। देखिए, यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं को लोप करने, भविष्यवाणियों को लोप करने नहीं आया हूं, उनको पूरा करने आया हूं। ठीक, तो यीशु मसीह में पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी हो गई, मगर वहीं से एक और भविष्यवाणी शुरू हो गई, उसके दूसरे आगमन की। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और खास करके ऐसे समय में जब अब हम वापस खजूर के इतवार, वापस गधी के बच्चे पर सवार यीशु को नहीं देखेंगे। अब हम एक ऐसे यीशु को देखेंगे जो बादलों पर सवार होकर के आएगा। अब हम एक ऐसे आगमन की तैयारी में हमको जुट जाना है जो अब दूसरा आगमन होगा, जो मत्ती के 24 अध्याय का आगमन होगा। और इसलिए इस 2020 में मित्रों बहुत सजग हो जाइए। और हम लोग तो यही सोचते थे कि अरे ये सब बातें पता नहीं कब, और ये भयानक दिन कब होंगे और कैसा होगा, ये कभी हुआ। आज हम और आप इसको झेल रहे हैं, और इसलिए अब तो संजीदा हो जाने का वक्त आ ही गया है। अगर इस पर भी संजीदगी नहीं हुई, अगर अब क्रूज पर जाने के बाद भी वो डाकू ये कहे कि इसने औरों को बचाया, अपने को भी बचा के दिखाए, या वो डाकू जिसने कहा, वो चोर जिसने कहा कि जब तू अपनी बादशाह, उसको समझ में आ गया कि अब तो इसकी बादशाहत को मान लेने का वक्त आ ही गया है। और मैं आपको आज चुनौती देता हूं कि खुदावन के कलाम को मान लेने का वक्त तो आ ही गया है। अब इससे मुंह ना मोड़ा जाए। और जैसा मैंने कहा कि चारों सुसमाचारों में सिर्फ एक बात, बिल्कुल फेर बदल उसमें नहीं किया गया, और वो सिर्फ एक लाइन, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मत्ती की इंजील 21वां अध्याय 9वीं आयत। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय 9वीं आयत। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। अरे ये तो आप मत्ती वाला पढ़े। जी नहीं, मैंने ये मरकुस वाला पढ़ा। आगे सुनिए, लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय, लूक चैप्टर 19 एंड वर्स नंबर 38। लूका 19 और 38वां पद, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। अरे ये तो आपने मरकुस में पढ़ा, ये तो मत्ती में पढ़ा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ये एक लाइन चारों सुसमाचार में बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही लिखी है। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जो प्रभु के नाम से आता है।
चारों सुसमाचारों में इस बात का जिक्र है कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता, प्रभु के नाम से आता, प्रभु के नाम से आता। अब सुनिए, प्रभु के नाम से आया नहीं था, प्रभु के नाम से आ नहीं रहा है। यह सब तो पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी। देख वो आ रहा है और वो आ गया, लेकिन अब यहीं से एक नई भविष्यवाणी शुरू होगी। और बड़ी विशेष बात यह है कि यह पूरी घटना प्लान्ड थी, योजनाबद्ध थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामने के गांव में भेजा। गधी का बच्चा, उस पर कोई नहीं चढ़ा, खोल के लाओ उसको। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, लेकिन केवल आधा पार्ट यीशु मसीह ने चेलों को और बाकी लोगों को बताया था। सामने के गांव में जाओ, गधी का बच्चा लेकर के आओ, उस पर कोई सवार नहीं हुआ है, लोग पूछेंगे क्यों खोल। वो सब यीशु मसीह ने बताया, आधा पार्ट बताया और आधा पार्ट पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोला गया। यीशु मसीह ने गधी के बच्चे पर सवार होकर के यह नहीं कहा कि अब नारा लगाओ कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ से यह योजना पूरी हो रही थी। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। मैंने कहा पुराने नियम के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे इस खजूर के इतवार की। और मुझे तो लगता है कि उस जमाने के जब खजूर का इतवार हो रहा होगा तो उस जमाने के लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि आज खजूर का इतवार है, आज पाम संडे है। क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो चर्च के लोग थे उनको भी नहीं पता था कि ये तो खजूर का इतवार है। आज तो एक भविष्यवाणी पूरी हुई है और दूसरी भविष्यवाणी शुरू हो रही है। और जैसे वो 300 भविष्यवाणियां पूरी हुई मित्रों, ये एक भविष्यवाणी भी, हालेलुया, ये एक भविष्यवाणी भी पूरी होकर के रहेगी। जब वो अपने वचन में सच्चा और खरा है मित्रों। 300 भविष्यवाणियां अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग समय में, कोई एक साथ बैठ करके किसी ने प्लान करके नहीं लिखा। पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दे करके, बुद्धि दे करके, ज्ञान दे करके दर्ज कराया 300 भविष्यवाणियां और यीशु मसीह में वो पूरी हुई। और आज उसी पवित्र आत्मा के द्वारा एक और भविष्यवाणी शुरू होती है जो मेरे और आपके लिए है। आप समझे ना समझे, माने ना माने, वो भविष्यवाणी तो पूरी होकर के रहेगी। शास्त्री और फरीसी गधी का बच्चा लेकर के आए, उसको राजा स्वीकार करे ना करे, अपने हाथ में खजूर की डालियां ले या ना ले, अपने कपड़े बिछाए ना बिछाए, जकरिया की भविष्यवाणी तो पूरी होकर के रह रही है। और आज एक और भविष्यवाणी पूरी हो रही है, शुरू हो रही है यहां से और पूरी होकर के रहेगी। पहला थिस्सलुनीको उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आज मौत पूरी दुनिया पर हावी है मित्रों। मतलब मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। देश के देश मौत के आगोश में जा रहे हैं। और यहां पर भी लिखा हुआ है जो मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, दुआ कीजिए कि अगर हम और आप मरे तो मसीह में मरे, क्योंकि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अरे जी तो सभी उठेंगे, लेकिन आज जो लोग मसीह में नहीं मरे हैं वो फिर से मरने के लिए जी उठेंगे, लेकिन हम और आप उसके साथ बादलों में जाने के लिए जी उठेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम से वो आता है। वो आ नहीं रहा, आया नहीं, आ नहीं रहा है, वो आता है। ये एक भविष्यवाणी थी, ये एक भविष्य की बात थी। वचन कैसे देहधारी हो सकता है? कौन होगा वो? बहुत सारी बातें चेलों की समझ में नहीं आ रही थी। और कई बार चेलों ने पूछा ये बातें कब होंगी? और आखिर में यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील, मेरे साथ एक पद निकाल लीजिएगा, मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय, 23rd चैप्टर ऑफ मैथ्यू। अब यीशु मसीह क्रूस के करीब जा रहे हैं और अब अंत की बातें बता रहे हैं। ये एक हफ्ता पहले ये बातें, ये खजूर का इतवार एक हफ्ता पहले, ये भविष्यवाणी एक हफ्ता पहले, और एक हफ्ते के बाद यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और सुनिए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत।
अगर यीशु मसीह ने कुछ कोट किया, कुछ बयान किया पिछला जो हो चुका था एक हफ्ता पहले, तो अब सुनिए क्या बयान किया उन्होंने। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। अब आगे की लाइन देखिए। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती की इंजील 23वां अध्याय और 39वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 23 एंड वर्स नंबर 39, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, अब से जब तक तुम ना कहोगे, क्या? धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे ना देखोगे। अरे ये बात तो सर, ये बात तो वो तो जो जब आप यरूशलेम में जा, वो तो उस वक्त की बात थी। अरे मतलब ये सुना आपने? यीशु मसीह जकरिया नहीं कोट कर रहे थे, यीशु मसीह यशायाह और भविष्यवक्ता और भजन संहिता नहीं कोट कर रहे थे। उन्होंने एक उस भविष्यवाणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, जब तक तुम मुझको नहीं कहोगे, जब तक धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। यहां यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन की चर्चा कर रहे हैं। जब से वो धरती पर आए थे, तब से वो स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, मैं आऊंगा, ले जाऊंगा, वो दूसरे आगमन की चर्चा। बोले अभी तक तो जो था वो हो गया, कुंवारी गर्भवती भी हो गई, एक पुत्र भी जनी, एक पुत्र दिया गया, वचन भी देदारी हुआ, वो सब फुलफिल हो गया। बट फॉर द पीपल लाइक यू एंड मी, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, हम जो भविष्य में, उसके बाद जो भविष्य में थे, आज जो 2020 में हम और आप हैं, हमारे लिए ये वचन है कि देखो वो फिर से आ रहा है, प्रभु के नाम से आ रहा है। और मैं आपको इससे ढाढ़स और हिम्मत दिलाना चाहता हूं मित्रों, कि जैसे वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, भले ही आप माने ना माने, लोगों ने माना ना माना, देखा ना देखा, एक एक वचन अक्षरता पूरा हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, दृढ़ भरोसा है कि यीशु मसीह ने जो कहा वो एक एक अक्षर, एक एक बिंदु, एक एक नुक्ता पूरा होकर के रहेगा। वो फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। ये खजूर का इतवार पुराने रीत रिवाज पर मत मनाइए। कहां मनाएंगे? रीत रिवाज को तो एक पल में खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया के चर्चेस बंद है मित्रों। मनाइए जितना आप रीत रिवाज कर सकते थे, जितना कैंडल जलाना है और जितना आपको काम करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अब वो जगह तो आपसे ले ली गई ना। उस जगह पर आप जिस जगह को जाते थे और ये पवित्र जगह है और ये है वो है, आज तो अपने शरीर को ही अपना मंदिर मान करके आपको आराधना करनी है। और मेहरबानी से अब ये कहना शुरू कर दीजिए, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। ये 23वें अध्याय में है मित्रों, ये मत्ती के 23वें अध्याय में है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 24वें आयत में यीशु मसीह ने भविष्य में होने वाली तमाम घटनाएं, जिसके आज हम चश्मदीद गवाह हैं, वो घटनाएं यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में कह दी और आज वो घटनाएं पूरी हो रही। आप पढ़िए एक बार, बड़े दिल और जान से 24वां अध्याय पढ़िएगा। आपको एक एक बात सत्य होते हुए नजर आएगी। हम लोग के जमाने में ये सत्य होते हुए नजर आएगी। जानते हैं क्यों? धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। अपने दिलों को ढाढ़स और हिम्मत दीजिए। कोई बात नहीं, इस दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया में हमें कष्ट होता है, हमारे प्रभु ने कहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो फिर से आता है। उसने नहीं कहा कि मैं चला गया, खत्म हो गया। इस खजूर के इतवार को मित्रों उसके आगमन का इतवार बनाइए और कहिए, प्रभु हम अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद कि आपने इस लाइन को, उन्होंने कहीं गधी के बारे में कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने कपड़ों के बारे में कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने खजूर की डालियों की कोई चर्चा नहीं की। अगर कोई चर्चा की उस दिन की तो कहा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मित्रों वो आ रहा है, हमें लेने के लिए आने वाला। लिखा है, मैं पढ़ देना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को, सबको नहीं,
आज सब सोच रहे हैं कि हम सब चुने हुए को, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। मित्रों, अपने चुनाव को, अपने चुने जाने को, अपने बुलाए जाने को सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छा मौका है ये। चारों ओर की घटनाएं हमारे जहन में बहुत ताजी हैं। हमने देखा कि ये दुनिया कैसे बदल गई मित्रों। महीने, 2 हफ्ते में ये दुनिया का रीत रिवाज बदल गया, चाल चलन बदल गया, रहन सहन बदल गया मित्रों, खान पीन बदल गया। और अब ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे हमने पहले देखा था। क्यों ना अपने आप को इस लायक बनाए कि हम भी उन चुने हुए में से हों, कि प्रभु जब आए, तुरही का शब्द हो तो हम उसके साथ जा सके। हर बार ये तुरही का शब्द, परमेश्वर का कलाम तुरही का शब्द हो रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए कि आप भी उसके साथ जा सके, इकट्ठे किए जाए और उसके साथ जा सके। ये खजूर का इतवार उसके आगमन का इतवार है। वो फिर से आएगा। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु तू जल्दी आ और हम तेरे साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह।